देखो, हम लोग को पढ़ना है अभी एक्सक्रीशन के बारे में ना। इसके बारे में एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? एक्सक्रीट करना मतलब रिमूव करना ना, वेस्ट प्रोडक्ट को अपना बॉडी से। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है? प्रोसेस होता है ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। तो देखो, बॉडी में बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कहाँ से होता है? सेल से। ठीक है, सेल ही ना फूड वगैरह, फूड और जो भी ऑक्सीजन सब है उसको लेता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और सेल से क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है ना। तो वो जाता कहाँ पे है? ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड से हम लोग को क्या करना होगा? वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग के पास एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? ठीक है, एक्सक्रीटरी, CRETORY। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें क्या क्या चीज आता है इसको पहले समझना होगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है? हम लोग का पेयर ऑफ किडनी। क्या क्या चीज आता है? पहला कंपोनेंट है पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, उसके बाद देखो, किडनी रहता है जो कि ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये फिल्टर करता है। ठीक है, अब किडनी से जो भी चीज फिल्टर होगा वो कहाँ, किसके थ्रू जाएगा? एक पाइप के थ्रू जाएगा। ठीक है, जिसको कहते हैं यूरेटर। क्या कहा जाता है? URETER। ये हो गया हम लोग का किडनी, के फॉर किडनी, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब यूरेटर से जो भी लिक्विड आ रहा है, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, वो क्या होगा? एक डब्बा में स्टोर रहेगा। इसको कहेंगे यूरिनरी ब्लाडर। क्या कहेंगे? यूरी, यहाँ लिखा हुआ है देखो, ब्लाडर। केवल ब्लाडर लिखा है, मतलब समझो यूरिनरी ब्लाडर भी है। ठीक है, यूरिनरी ब्लाडर। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लाडर से बाहर जहां से निकलता है जिस कंपोनेंट से, ठीक है, उसको कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है? बाहर चला जाता है, यूरेथ्रा। तो ये सब कंपोनेंट हम लोग का इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, और ये जो ब्लड ब्लड का, तुम लोग को पता होगा, ब्लड का जो नर्व होता है वो दो होता है, एक आर्टरी होता है और एक वेन होता है। ठीक है, ये आर्टरी को भी फिल्टर करता है और वेन को भी। ठीक है, आर्टरी मतलब जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, वेन में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू कलर से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें बस इतना ही पढ़ना है क्या क्या कंपोनेंट है। ठीक है, किडनी क्या होता है? किडनी में बहुत सारा छोटा छोटा यूनिट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है? छोटा छोटा यूनिट होता है, जिसे हम लोग का बॉडी का क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है ना। इस टाइप से किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट कंपार्टमेंट होता है नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, मिलियन पता नहीं, या फिर कितना, लाख समझ लो। ठीक है, लाख या मिलियन जो भी बोलना है, बहुत ज्यादा नेफ्रॉन से मिलके बना हुआ था हम लोग किडनी। फिर फिल्टर करके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है उसको यूरेथ्रा के थ्रू यूरेटर में भेज देता है। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बताया गया है किडनी फेलवर के बारे में। तो एक्सक्रीशन यही है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अंडरलाइन किया गया है, नोट्स बना लेना। देखो, किडनी फेलवर क्या होता है? किडनी, FAILUR, किडनी फेलवर ना। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई आदमी का किडनी काम करना बंद कर देता है ना। क्यों होता है? कभी कभी किसी का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर हो सकता है किडनी स्टोन, या फिर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है अलग अलग। किसी भी कारण से अगर किडनी खराब हो गया तो उसको उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? किडनी फेल हो गया, किडनी फेलुअर। ठीक है, अब देखो किडनी फेलुअर जब हो जाता है तो हम लोग को क्या करना है? अपना ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है उसको रिमूव करना है। तो इसको एक दूसरे प्रोसेस से रिमूव करते हैं जिसको कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है? DIALYSIS, डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस के थ्रू इसको क्या करते हैं हम लोग? रिमूव करते हैं। ठीक है? और भी देखो, एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस है हम लोग का में, वो सिर्फ किडनी का ही नहीं करता है, और दूसरे रूप से भी हम लोग करते हैं, जैसे कि स्वीट, हम लोग का जो पसीना होता है। ठीक है, स्वीट के रूप में भी निकलता है बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट, स्वेट। ठीक है, स्वेट। अब देखो दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन पढ़ना है। ठीक है, ये तो हो गया ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, एक्सक्रीशन इन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक्सक्रीशन इन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते हैं। देखो, एक्वेटिक एनिमल जो होता है, ठीक है,
एक्सक्रीट सेल वेस्ट इन गैसियस फॉर्म विच डायरेक्टली डिजोल्व, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल होता है वो डायरेक्टली वाटर में एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। खास करके जो छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, अमीबा ये सब बड़े हो गए, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बाबू बात नहीं ना करो हमसे, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ये एक्वेटिक के बारे में बात बताया गया। उसके बाद बताया जा रहा है हम लोग को लैंड एनिमल के बारे में, ठीक है। लैंड एनिमल जैसे कि बर्ड हो गया, ठीक है, या फिर छिपकली, लिजार्ड, या फिर स्नेक, ठीक है, और भी बहुत सारा इंसेक्ट सब बताया जा रहा है, ठीक है। एक्सक्रीट अ व्हाइट कलर्ड वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीट करता है ना व्हाइट कलर का वेस्ट प्रोडक्ट, छिपकली देखे होगे टेबल में गिरा देता है कभी कभी। इसको यूरिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड, ठीक है, इन सेमी सॉलिड फॉर्म। सेमी सॉलिड मतलब आधा सॉलिड आधा लिक्विड टाइप से दिखेगा, ठीक है, ऐसे एक्सक्रीट करता है, बस बताया जा रहा है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग टिश्यू के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? टिश्यू, TISSU, टिश्यू के बारे में जानते होंगे। ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल क्या बनता है? टिश्यू ना। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, यही होता है हम लोग का टिश्यू, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बताया जा रहा है वेस्कुलर टिश्यू के बारे में। वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? Those tissue which transport water, minerals and food to different parts of plant, मतलब वैसा टिश्यू जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, क्या चीज का? वाटर का, मिनरल्स का और फूड आइटम्स का, अलग अलग पार्ट में, ठीक है, उस टाइप का टिश्यू को क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू। अब देखो प्लांट में दो टाइप का वेस्कुलर टिश्यू होता है, एक होता है जाइलम, XYLEM, ठीक है, और दूसरा होता है फ्लोएम। क्या होता है? PHLOEM, ठीक है, फ्लोएम। अब देखो जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन देखना है, ठीक है। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल को कैरी करता है। देखो ध्यान से सुनो, जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल को कैरी करता है प्लांट में, ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है? जो भी फूड बनाता है। फूड कहाँ बनता है? लीफ में, लीफ में, पत्ता में बनता है प्लांट्स का, ठीक है। फूड को डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम। यही है जाइलम और फ्लोएम में अंतर, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को पढ़ना है प्लांट्स में, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।